हाय, वेलकम टू फार्म प्रोफेसर अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 और 2 हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर नहीं देखा है तो आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। क्वेश्चन दिए हुए हैं कि इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के जरिए से सिंप्लीफाई करें। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने कल भी इसको डिस्कस किया था। हमारे पास 6 लॉज है, 6 इसको ए है हमारे पास पहला नंबर पे। ये दोनों आपस में जब अगर बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनके पावर आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस होंगे। ये हमारे पास एक बेस है, इसके दो पावर है, ये इसका एक्चुअल पावर है और ये इसका होल पावर है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये ए का जो एक्चुअल पावर है और होल पावर है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इसका होल एक पावर है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ए का ये पावर ए पे भी आता है और बी पे भी आता है। इसके बाद हमारे पास आता है ये ए और बी है, इसके होल का पावर n है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ए का अलग पावर आ जाता है, बी का अलग, इसी तरह जैसे इसमें था, क्योंकि ये होल में है पावर। शर्त ये होगा कि बी इक्वल ना हो 0 के। इसका भी यही तरह है, इसी तरह है। तो हमारे पास इसका सिर्फ पावर माइनस में चला जाता है, क्योंकि हम इसको अगर आपस में इनमें से एक उठा ले, बेस सेम है, तो ये पावर नीचे से ऊपर जाएगा। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये प्लस था, नीचे से ऊपर गया तो माइनस में कन्वर्ट हो गया। लास्ट में हमारे पास ए, जो ए का पावर 0 हो, वो हमारे पास इक्वल है किसके, जिस चीज़ का भी पावर 0 हो वो इक्वल है हमारे पास 1 की। शर्त ये होगा कि वही हिस्सा 0 ना हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, यानी पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 के। यहाँ पे कहते हैं कि x का -2 है, y का -1 है, z का -4 है और x का 4 है और y का -3 है, z का 0 है। इन सब के होल का जो पावर है वो हमारे पास -3 है। हम इसी क्वेश्चन को वापस उतार लेते हैं एक बार। तो हमारे पास आ जाता है x की -2, y की -1 और z की -4। इनके होल का पावर -3 है। x की 4 है, y की -3 है और z की हमारे पास 0 है। ओके, तो ये आ गया। अब हमारे पास, अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इनके जो बटा है, ये होल जो है इसको खत्म किया करना है। ये जो नीचे हिस्सा है इसको ऊपर ले जाना है इसके साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x, ये x है, इस x की पावर -2 है। ये नीचे वाला x नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो ये x आ गया, इसका पावर नीचे +4 है, तो ऊपर चला जाके -4 हो जाएगा। ओके, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है y, y हमारे पास ऊपर वाले y की पावर -1 है, नीचे y की पावर हमारे पास क्या है, -3 है। अगर ये हमारे पास ऊपर चला जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा +3। ओके, ये +3 बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास x है, z है, z की पावर ऊपर वाले की -4 है, नीचे वाले की 0 है, और अगर ऊपर चला जाए प्लस हो या माइनस हो, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, तो ये आ गया, इनके होल का पावर जो है हमारे पास, वो हमारे पास -3 है। अब ये आ गया, अब इनको हम बेस इनके सेम है, तो हमने इनमें से एक ही उठाना है, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने एक उठा लिया, ये पहले ला को फॉलो कर रहे हैं, ये बेस सेम है, इसके पावर आपस में प्लस होंगे। तो ये -2 है, ये -4 है, हम लिख लेते हैं -2 और -4। ओके, हमारे पास दूसरे नंबर पे y आता है, एक y हमने उनमें से उठा लिया, ये -1 है, ये +3 है, -1 +3। ओके, इसके बाद z की बारी है, हमने z को उठा लिया, z -4 है, क्योंकि वो 0 इसकी वैल्यू नहीं है। ये आ गया हमारे पास -3। इसको मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनके पावर जो है वो प्लस और माइनस कर लेते हैं। ये -2 है, ये -4 है, तो ये हमारे पास -6 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के साथ साइन जो है माइनस का है। तो हमने पढ़ा है कि माइनस माइनस प्लस होता है, जब दोनों के साथ माइनस है तो ये दोनों इनसे आपस में प्लस होंगे, और इसके साथ जो साइन आएगा, साइन वही माइनस का आएगा। ये हमारे पास y की है, y हमारे पास y की जो है -1 +3 है, -1 +3, तो ये +3 में से 1 चला गया, तो ये हमारे पास 2 बन गया। ओके, इसके बाद हमारे पास z का है, z का -4 है, z का हमारे पास -4 है। ओके, इनके होल का पावर वही -3 है। अब हमने क्या कर देना है, इस होल के पावर को सबको दे देना है। ये वाला जो पावर है ये सब के ऊपर है, ये इसका को फॉलो कर रही है, तो हमारे पास ये। तो अब हम कहते हैं कि x की जो हमारे पास -6 है, इसकी होल पावर हमारे पास -3 है। ओके, ये मल्टीप्लाई हो रही है y के साथ, y की जो अपनी पावर है वो 2 है, लेकिन बाहर वाला जो पावर है वो हमारे पास -3 है, जो होल का पावर है सबके ऊपर जो है। इसके बाद हमारे पास z आता है, z की पावर -4 है और इसकी होल की पावर -3 है। ओके, अब ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या कर देना है, अब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 3 हमारे पास 18 बन जाता है, लेकिन माइनस माइनस हमारे पास प्लस बन जाती है। ओके, y की है हमारे पास, अब y आ गया, y की ये 2 प्लस का है, ये 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 2 3 हमारे पास 6 बन जाएगा। ओके, अब z की बारी है, z का ये -4 है, ये -3 है, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस बन जाएगा, और 4 3 हमारे पास
12 बन जाएगा। ओके, अब हमने क्या कर देना है, ये जो -6 है इसको बटे के नीचे ले जाना है ताकि ये प्लस हो जाए। तो अब कैसे आएगा, x का 18 यानी x की पावर 18 आ जाएगी और z की हमारे पास पावर 12 आ जाएगी। इसके ये जो y है हमने इसको बटे के नीचे ले लिया ताकि इसका पावर जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाए। ये यहाँ पे -6 है तो नीचे आके +6 हो जाए। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 का आंसर। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ जो क्वेश्चन नंबर 1 का है। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 के। हमारे पास पहले नंबर पे है 81 का पावर जो है वो n है, 3 का पावर हमारे पास 5 है, -3 का पावर हमारे पास 4n - 1 है। इसके बाद है 243, बटे के नीचे हमारे पास है 9 की पावर 2n है और 3 की पावर 3। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 81, ये 243 और 9 इनका क्या बनाना है, फैक्टर बनाना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं। लेट करने के बाद अपने क्वेश्चन को भी यहाँ पे लिख लेना है। मेरे पास जगह थोड़ा कम है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। लेट करने के बाद वही क्वेश्चन यहाँ पे एक बार लिख ले, फिर इसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो हमारे पास पहले नंबर पे आता है 81 का हमने कल भी बताया था कि 2 से जो भी आंसर 2 से हल होता है या 2 से मल्टीप्लाई तकसीम होती है 2 पे मुकम्मल, उसका हम लास्ट वाला आंसर देखते हैं, ये वाला आंसर। अगर ये वाला आंसर जुफ्त हो, इवन हो, तो हम कह सकते हैं कि ये 2 पे डिवाइड हो सकती है। 3 का फिर हमारे पास ये रूल था कि अगर हम इन दोनों का हासिल जमा ले लें, ये 8 है, 8 + 1 तो हमारे पास 9 बन जाता है। अब ये हासिल जमा जो हमारे पास 9 आया हुआ है कि क्या ये 9 3 पे मुकम्मल डिवाइड हो सकती है या नहीं। अगर ये 3 पे डिवाइड हो सकती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा आंसर जो है वो 9 पे 3 पे वो डिवाइड हो सकती है। लास्ट 5 वाले की हमारे पास आती है जिसके लास्ट में यहाँ पे या तो 0 हो और या 5 होना चाहिए, तब ये हमारे पास क्या होती है, 5 की डिविजिबल होती है, यानी 5 पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकती है पूरा। तो ये हमारे पास 3 पे डिवाइड हो सकती है। सबसे पहले हमने छोटी इनसे भी देखना है। तो ये हमारे पास 3 पे 3 2 ज़ा 6 और 8 में से 6 निकालो तो 2 बचता है, 2 यहाँ पे आ गया। 3 7 ज़ा 27, तो यहाँ पे हमारे पास 3 9 ज़ा और यहाँ पे हमारे पास ये 3 है। ओके, 3 3 ज़ा 9 और ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। ओके, तो ये हमारे पास बन जाता है 3 × 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इनका अगर हम ये कह दें कि 3 का पावर 4 आ जाता है। क्यों? क्योंकि इन सब के ऊपर एक पावर है और ये पावर जब इनसे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके पावर आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है 3 की पावर 4। तो हमारे पास सबसे पहले जो 81 है इसका 3 की पावर 4 की और जो पावर है वो n है, वही n जो हमने उठा लिया। ओके, इसके बाद हमारे पास 3 आती है, 3 को हमने वैसे ही उतार दिया, 3 की पावर हमारे पास 5 है। माइनस के बाद फिर 3 है, 3 की पावर हमारे पास क्या है, 4n - 1। ओके, इसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है 243। अब हमने 243 का एक फैक्टर्स बनाने हैं। 243 का लास्ट वाला आंसर जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होती है, इवन नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा 2 पे डिवाइड नहीं हो सकती है। 3 पे देख लेते हैं कि 2 + 4 ये हमारे पास 6 पर, तो ये 3 पे हो सकता है। ओके, अब हम ये लिख लेते हैं कि 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। ये हमारे पास आ जाता है 3 2 ज़ा 6 और 2 यहाँ पे 3 7 ज़ा 21। ये 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 और ये 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 का पावर जो है हमारे पास 5 है, क्योंकि इन सब पे एक एक पावर है और ये पावर हमारे पास आपस में ऐड होते हैं जब इनसे आपस में ज़रब होते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। ओके, अब हमारे पास 9 है तो 9 की हमारे पास 2 ही आती है, यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो 3 की पावर हमारे पास क्या आ गया, 2। 3 की पावर हमारे पास 2 आ गया, लेकिन ये जो 2n है ये बाहर है, ये अंदर नहीं है। ओके, ये बाहर आएगा क्योंकि ये इसका एक्चुअल है, जो हमने फैक्टर्स बनाने हैं इसके हैं, और ये पावर इसके साथ पहले था, तो हमने जो पहला पावर था वो होल के बाहर लिख लिया और जो एक्चुअल पावर अभी आया हमारे पास वो हमने अंदर लिख लिया, और ये 3 हमारे पास वही पुराना वाला 3 है। ओके, तो अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हुए हम ये इसको कर लेते हैं। ये पहले नंबर पे हमारे पास ये आता है 3 का पावर 4n, तो ये 4 और n आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसके साथ हमारे पास एक 3 ये भी है, तो ये 3 और ये 3 ये बेसिस दोनों बराबर है, तो इनके पावर आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में जमा हो जाएंगे। ये हमारे पास पहली ला को फॉलो कर रही है, तो 3 हमारे पास 3 आ जाएगा, इन दोनों में से एक 3 उठा लिया, तो 4 इनके साथ क्या हो रही है, यहाँ पे इनके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इस ला को फॉलो कर रही है, और इसके बाद ये दोनों है फिर दो पहले वाली ला को फॉलो कर रही है, तो 3 और ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 4n, और ये 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये 5 पहली ला को फॉलो कर रहा है।
इसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस। अब माइनस के बाद हमारे पास कहते हैं कि 4n माइनस 3 और यहाँ पे क्या है माइनस 3 का 5, ये 3 का 5 आता है, ये 3 का 3 नहीं आता क्योंकि 1 2 3 4 5 इसके 5 ही आते हैं कि 3 का पावर 5 आता है। तो ये हमारे पास आ गया ये वाला 3। अब इस 3 का जो पावर है वो 4n माइनस 1 है, 4n माइनस 1 ये हमने लिख लिया, लेकिन ये भी 3 है, ये दोनों सेम बेस है तो हमने इनमें से एक उठा लिया, इसका अपना पावर लगा लिया। लेकिन ये जो पावर है ये इसके साथ प्लस होगी यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये पहली लॉ को फॉलो कर रही है, जो दो इनसे आपस में ज़रब हो रहे हैं और इनके बेस सेम हो तो इनके पावर आपस में क्या होंगे, प्लस होंगे। तो ये भी दोनों सेम है और इनके पावर आपस में प्लस हो जाएंगे। नीचे वाले को देख लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3। अब इस 3 के साथ जो एक्चुअल पावर है वो 2 है, जो होल का पावर है वो 2n है। तो हमने क्या कर देना है, हमने इस 2 और 2n को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 हमारे पास 4 बन जाएगा, n हमारे पास n हो जाएगा। ओके, लेकिन इसके साथ ये 3 भी है तो हमने इन दोनों में से ये एक ही उठा लिया। अब क्या करना है, अब ये 3 वैसे इसके साथ अभी इसे उठा लेते हैं, क्योंकि होल में जब हम कॉमन लेते हैं तब भी इसको अलग करना पड़ेगा, तो हम पहले से ही अलग उठा लेते हैं, इसके साथ कन्वर्ट ही नहीं करते हैं। वैसे यहाँ पे इसके साथ ये प्लस होता है तो हम इसको इसी तरह उठा लेते हैं। ओके, तो ये आ गया अब हमारे पास क्वेश्चन। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये जो प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं इनको कर लेते हैं, फिर आगे मजीद। तो अब हमारे पास ये जो है 3 का पावर जो है वो 4n प्लस 5 है। तो हमारे पास 3 की पावर जो है 4n प्लस 5, ये हमने इसी तरह लिख दिया, क्योंकि इसमें कोई प्लस माइनस नहीं हो सकता है, ये 4 है, 4 के साथ n है और इस 5 के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए हमने इसी तरह लिख दिया। दरम्यान में माइनस है तो हमने माइनस लगा लिया, दूसरा 3 है उसको उठा लिया, इसका पावर 4n है, 4n के बाद हमारे पास -1 प्लस 5 है, ये दोनों आपस में हो सकते हैं लेकिन ये 4n नहीं हो सकता है। 4n हमने इसी तरह उठा लिया, ये -1 है ये +5 है, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। ओके, +4, क्योंकि प्लस बड़े हिस्से के साथ प्लस है तो इसीलिए प्लस ही आएगा, मतलब 5 में से 1 को निकाल दो तो ये 4 ही बच जाता है। अब ये हमारे पास इसी तरह आ जाएंगे, 3 का पावर 4n और 3 की पावर हमारे पास क्या है 3 है। ओके, ये इसी तरह ले लीजिए। अब हम इसको मजीद हल करते हुए इनमें से कॉमन ले लेना है, इन दोनों में से ये 3 का पावर 4n और ये 3 का पावर 4n, इसके सिर्फ ये पिछले वाले हिस्से सेम नहीं है, मतलब ये +5 है ये +4 है, बाकी ये सेम है, इसके बेसिस भी सेम है, 4n और 4n भी सेम है। तो हमने 3 की पावर 4n और 4n उठाना है, बाकी जो है वो हमने फिर कॉमन के बाद अंदर ही लिख लेने हैं। तो हमारे पास 3 की पावर 4n हमने उठा लिया कॉमन। अब हम क्या कर लेते हैं, ये कॉमन हमने उठा लिया 3 की पावर 4n, जो बकाया बचते हैं, बकाया क्या बचते हैं, ये 3 की पावर +5 बचता है और यहाँ पे 3 की पावर +4 बचता है। तो हमारे पास आ जाता है 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4, क्योंकि ये जो कॉमन 4n था और 4n था ये हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। ओके, अब हमारे पास आ जाता है 3 की पावर 4n और 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3। ओके, तो अब हमारे पास ये दोनों आपस में कट रहे हैं, ये भी 3 की पावर 4n है, ये भी 3 की पावर 4n है, तो ये दोनों हमने क्या कर लिए, हमने इन दोनों को काट लिए। अब हमारे पास आ जाता है 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4। अब हमने इनको ब्रैकेट में बंद किया, नीचे क्या रहता है, नीचे हमारे पास 3 की पावर 3 रहती है। ओके, ये 3 की पावर 3 हमारे पास नीचे रह जाती है। अब ये आ गया, इसको अब मजीद क्या करेंगे, अब इन दोनों में से भी एक को कॉमन ले लेना है। वो कैसे लेंगे, ये 3 और ये 3 कॉमन हो गया। अब इनमें से 3 का 5 कॉमन हम नहीं ले सकते क्योंकि इसके साथ 3 का 4 है। अब इसमें से 3 का 4 भी कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसके साथ 4 है, इसके साथ 4 नहीं है, इसके साथ 5 है, 3 का पावर 5 है। तो अब हम एक ऐसे हिस्से का कॉमन लेंगे जो दोनों में हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास 3 की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 की पावर 3 इसमें भी आ सकती है, इसमें भी आ सकती है। ये 5 है तो 5 में से 3 निकाल दो 2 बचता है, और ये भी हमारे पास 4 है, 4 में से 3 निकालो तो 1 बचता है। तो अब हम ले लेते हैं 3 की पावर 3 कॉमन, और हमारे पास क्या बच जाएगा, ये हमने ये 3 इनमें से इसमें कॉमन लिया, हमने कॉमन ले लिया है 3 की पावर 3। तो ये हमारे पास इस तरह आता है कि 5 है, 5 में से हमने 3 निकाल दिया तो ये 2 तो बच गया, ये 2 इसी तरह हम लिख लेंगे 3 की पावर 2। ओके, माइनस इस 3 की पावर 4 में से ये हमने ये 3 निकाल दिया, 3 की पावर 3 हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 की पावर 1 बचेगा। ओके, अब हमारे पास बच्चे के नीचे वही आ जाएगा जो पहले से ही था, 3 की पावर हमारे पास 3 आ जाएगी। अब इस 3 की पावर 3 और इस 3 की पावर 3 को हम आपस में क्या कर लेते हैं, काट देते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में करते हैं, ये भी 3 की पावर 3 है, ये भी 3 की पावर 3। अब हमारे पास जो मेन क्वेश्चन है वो बच गया ये, इन लास्ट को मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो अब हमारे पास ये 3 की पावर
2 माइनस 3 की पावर 1, ये हमारे पास क्वेश्चन मिल गया, क्योंकि इनमें से ये थे, ये हमने कैंसिल आउट कर दिए, काट कर दिए। ओके, अब हमने क्या करना है इसके, अब हमने 3 3 ज़र हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 3 ज़र 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 है, 3 की पावर 2 है, 3 3 3 दो मतलब आपस में मल्टीप्लाई होगी, 3 3 ज़र 9, दरमियान में माइनस है तो 3 का पावर 1 है, तो 3 1 ज़र 3। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा, 9 में से 3 निकाल दो तो हमारे पास 6 बच जाएगा। तो आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर इक्वल 6, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 का हमारे पास लास्ट आंसर आ गया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर कोई डाउट्स था या कोई मुश्किल थी तो आप लाजमी कमेंट किया करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें दीजिए आने वाली वीडियो तक इजाज़त।